बार एसोसिएशन अल्मोड़ा की 2025-2027 की कार्यकारिणी के चुनाव की गतिविधियां तेजी पर हैं और सिर्फ अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव आगामी 10 दिसंबर को होने जा रहा है। अध्यक्ष पद पर गजेंद्र मेहता जी और कविंद्र पंत एडवोकेट के बीच सीधी टक्कर है और उपाध्यक्ष में हरीश लोहमी और कुंदन लटवाल जी की बीच टक्कर है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले ले जा रहा हूं गजेंद्र मेहता जी, प्रत्याशी अध्यक्ष पद। मेहता जी, आगामी चुनाव में आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? हमारी प्राथमिकता बाहर की जो अधिवक्ताओं की मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसको निराकरण करेंगे और बार और बेंच के बीच में सामंजस्य बैठाने का हमारा होगा। प्रशासनिक स्तर पर कुछ जो भी काम होंगे वो भी सभी लोग संगठित रूप से, कार्यकारिणी के सभी लोग मेंबर मिलके, और संगठन ही मेन होता है, सभी लोग का सुझाव लेके आगे को हम कार्यकारिणी में। अल्मोड़ा की बार एक सबसे पुरानी बार है और आप अध्यक्ष पद पे रहे हैं, आप पूर्व में भी आप सचिव पद रह चुके हैं, तो आपके अध्यक्ष पद को देखते हो आपके पाइपलाइन में क्या कार्य रहेंगे? मेन काम हमारे जो है अधिवक्ताओं के, जूनियर अधिवक्ताओं के कामों में आजकल सरकार का जो है बड़ा हस्तक्षेप हो रहा है, तो चालान वालान भी जो है बहुत अब उससे हो रहे हैं, CSC से हो रहे हैं। वो हम तो चाहेंगे कि वो चालान जो है न्यायालय में आए, जूनियर अधिवक्ता लोग उसमें और काम करें, और रजिस्ट्री अभी जो ऑनलाइन हो रही है उसके संबंध में भी हम सरकार से और अन्य लोगों सब संगठन ये कनिष्ठ अधिवक्ताओं को लेकर जो उनके लिए एक स्टाइफन की मांग हो रही है, और मांग जो कि हमारा जो है कल्याणकारी कोष पड़ा है, कल्याणकारी कोष, अधिवक्ता कल्याण कोष है, उसमें जो है सरकार के बाद बहुत पैसा जमा हो चुका है। उससे संदर्भ में क्या उनके अभी तक उन्होंने क्या करा है उस विषय पे हम बात करेंगे। चैम्बर्स निर्माण को लेकर भी आप चैम्बर्स निर्माण के लिए भी हम सरकार से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार स्तर पर ही कार्य हो सकता है। आगे कुछ कहना चाहेंगे? बस आप सभी लोगों का आकांक्षी हूँ, वोट का मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ आप लोग के इसलिए के लिए। आप हैं हरीश लोहमी एडवोकेट। लोहमी जी, आप उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं जी सर, और आगामी आप चुनाव में आपका क्या पाइपलाइन को लेकर आए हैं आप? मैं मुख्यतः जूनियर अधिवक्ताओं के हितों के लिए इसमें आया हूँ। मैं देखता हूँ प्राय जूनियर अधिवक्ताओं को यहाँ पर को अनेक प्रकार की परेशानियाँ हो रही है, और मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता पूरे अधिवक्ता समाज के लिए यहाँ पर कोई एक सामूहिक बीमा की योजना को लेकर आऊँगा, और मैं अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर कोई चैम्बर निर्माण में अपना पूरा जो योगदान जो भी होगा मैं करूँगा। मैं शासन स्तर तक बात करूँगा, जहाँ मुझे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में इस विषय की रिट फाइल करूँगा। आप हैं कुंदन लटवाल जी, उपाध्यक्ष। लटवाल जी, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? आप तो उपाध्यक्ष पद रह भी चुके हैं, तो आपकी जो वसीयत विरासत है उसमें आपका क्या पाइपलाइन रहेंगी आपके आगे कार्य में? हमारा सबसे पहले जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके कल्याण के लिए जो भी कार्य होंगे हम समय रूप से उसको करेंगे, और मेरी प्राथमिकता हमारी बार की जो प्राथमिकता है, जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम निवारण हम सभी मिलकर हम करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। अभी वर्तमान में अधिवक्ता समुदाय के समक्ष बहुत सी चुनौतियाँ हैं जिनका निराकरण कराने, जिनका समाधान कराने के उद्देश्य से मैं यह चुनाव लड़ा हूँ। इससे पहले भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष के पद पर रहा हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी काम कराए भी हैं और कराने के प्रयास किए हैं। आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकताएं अधिवक्ता समुदाय के सामाजिक हित के लिए उनके जो बीमा है, जूनियर्स को स्टाइपेंड है, सीनियर्स को पेंशन है, और यहाँ वाणिज्य न्यायालय की कैंप कोर्ट, कमिश्नर की कैंप कोर्ट और स्थायी उपभोक्ता आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति व अन्य जो यहाँ पारस्परिक प्रशासनिक और न्यायिक प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठा करके एक अच्छे माहौल यहाँ अधिवक्ताओं को प्रोवाइड कराना और उनकी समस्याओं का समाधान एक समुचित तरीके से शासन प्रशासन के साथ समन्वय बिठा के कराना, ये मेरी प्राथमिकता है। पंकज लटवाल एडवोकेट, संयोजक चुनाव समिति जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा। लटवाल जी, अभी तक जिला बार एसोसिएशन के वर्ष 2025-27 के चुनाव को लेकर क्या नवीन कार्यक्रम है, उसको मैं जानना चाहूँगा। ये हमारा जो चुनाव है इसमें लगभग सभी पदों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी पदों में निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय है, और अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष में निर्वाचन होना है। कितने उम्मीदवार हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में दो उम्मीदवार हैं। अध्यक्ष में 2 उम्मीदवार हैं, उपाध्यक्ष में भी 2 उम्मीदवार हैं। नाम जानना चाहूँगा। अध्यक्ष में गजेंद्र मेहता और कबीर पंत हैं और उपाध्यक्ष में हरीशचंद्र धोनी और कुंदन अग्रवाल। बाकी कार्यकारिणी आपकी निर्विरोध? बाकी कार्यकारिणी हमारी पूरी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। जरा एक बार जो नए कार्यकारिणी निर्विरोध होने जा रही है उसका थोड़ा ब्यौरा देंगे? महिला उपाध्यक्ष में एकमात्र नामांकन विभा पांडे एडवोकेट का आया था, जिस कारण वो निर्वाचित हो गई हैं इसमें। औपचारिक घोषणा मात्र है। सचिव पद पर विनोद कुलारा, कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट रमाशंकर नैनवाल, उप सचिव पद पर चंदन बगटवाल, सह कोषाध्यक्ष पद पर भोला शंकर जोशी, संप्रेक्षक पद पर नवल किशोर जोशी और पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर एडवोकेट शंकर कुमार। तो कार्यकारिणी के जो सदस्य हमारे 5, उनमें सुनील कुमार एडवोकेट, विक्रांत बख्तावर, विवेक तिवारी, अमित बिष्ट एवं नारायण सिंह जीना। ये जो आपका 10 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आपका चुनाव होगा, इसमें कितने आपके मतदाता हैं और क्या 10 तारीख का क्या कार्यक्रम है? पहले तो हमारी 8 तारीख को आम सभा होनी है। 12 बजे से हमारी आम सभा प्रस्तावित है। उसके पश्चात 10 तारीख को मतदान होगा। मतदान का समय हमने 9 बजे से 1 बजे तक रखा है और 1 से 2 बजे तक आरक्षित रखा है। उसमें अगर ये जो निर्विरोध हमारे जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इनको अगर समय होगा तो हम जो अपना प्रमाण पत्र है वो निर्गत कर देंगे। उसके पश्चात 3 बजे से हमारी 2 से 3 1 से 2 आरक्षित रखा है। 2 बजे से हमारा मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और मतगणना उसी दिन वो हमारे जो विजयी प्रत्याशी होंगे उनकी मतलब देर शाम 5 बजे तक आपकी नई कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी? हाँ, देर शाम तक, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर ही मतगणना होनी है, उन्हीं पर चुनाव होना है। तो दोनों पदों पर उसी दिन 10 तारीख को ही जो भी डिसीजन आएगा, निर्णय आएगा, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। कितने मतदाता एडवोकेट भाग ले रहे हैं? ये हमारे चुनाव में 305 मतदाता हैं। 305 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और एक जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा की एक नई कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। थैंक यू।